बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज के इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन है मंदरजा झेल को निस्बत और कसर की आसान और मुख्तसर शक्ल में आपने लिखना है। यानी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जिस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ये जिस तरह ये सवाल दिया गया इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी ये हम आगे करेंगे। तो इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को निस्बत की हालत में लिखना है और फिर कसर की आसान और मुख्तसर शक्ल के अंदर भी लिखना है। तो सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लें, फिर हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं। तो निस्बत क्या होती है प्यारे बच्चों, ये देखें यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा A/B, इसको कहते हैं निस्बत। यानी आपने इन क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, रेशो की फॉर्म के अंदर लिख देना है। रेशो के में लिखने के बाद फिर आपने लिखना है फ्रैक्शन। यानी रेशो निस्बत को बोलते हैं, किसे बोलते हैं मेरे बच्चों, निस्बत। फिर वो कहता है फ्रैक्शन की हालत में, यानी कसर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, यानी A/B। फ्रैक्शन का मतलब है बटा। आपने इस रकम को बटे की हालत में लिख देना है। बटा में लिखने के बाद फिर आपने इसको मुख्तसर करना है। मुख्तसर का मतलब ये है कि जिस तरह बटा के अंदर कोई भी रकम लिखी हुई है, आपने उनको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद उतने हद तक आपने कैंसिल करना है जब उन डिजिट की मज़ीद आप उनको कैंसिल ना कर सकें या उनकी कैंसिलेशन जो है वो मज़ीद ना हो सके। फिर आपने उसी डिजिट को उसी हालत में लिख देना है। इसे कहते हैं आसान और मुख्तसर शक्ल। ये चंद चीज़ें थी इस सवाल को करने से पहले जो कि बताना ज़रूरी थी ताकि आप इनको जहन नशीन कर लें। कसर का मतलब होता है ये चीज़ कि आपने उसको बटा में लिख देना है। निस्बत का मतलब है आपने रेशो के अंदर उसको लिखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है हल। हल लिखने के बाद आप देखें वो कहता है कि निस्बत में लिखें। अब यहाँ पे देखो रेशो क्या है, यानी निस्बत 750 और फिर क्या है 1250। आप देखें प्यारे बच्चे, हमने उसकी फर्स्ट जो ख्वाहिश थी वो हमने क्या की, पूरी कर दी सवाल के मुताबिक। अब देखें दूसरी उसकी शर्त क्या है, वो कहता है कि कसर की हालत में लिखें। जब हम इसको कसर की हालत में लिखेंगे तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ये देखें। इक्वल लगाना है आपने। इक्वल लगाने के बाद 750 डिवाइडेड बाय 1250। आप देखें हमने इस क्वेश्चन को कसर की हालत में भी प्यारे बच्चों क्या किया, लिख दिया। लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे समझ आएगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कसर क्या होती है और फिर उसकी मुख्तसर शक्ल किस तरह है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुख्तसर शक्ल जो है वो कौन सी होती है। अब देखें ज़ीरो ज़ीरो से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने किसी एक टेबल के ऊपर इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब मैं 5 के टेबल पे 5 1 ज़ार 5, अब 2 कैरी करेगा, 5 5 ज़ार कितना होता है 25। यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 बनेगा, 2 कैरी करेगा 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ार 25, यानी 15 और 25 की रेशो यहाँ पे बनी। अब आप मज़ीद इसे लिखेंगे 15 और 25। फिर मज़ीद आप इसे आगे करें 5 के ऊपर, 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25। तो आंसर प्यारे बच्चे आपके पास आया 3/5। अब यहाँ पे देखें कि हमने इनको कैंसिल किया जिस तरह यहाँ पे आपको बताया प्यारे बच्चों कि हमने इस कसर को मज़ीद मुख्तसर करना, ये हमने यहाँ पे मुख्तसर करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये मुख्तसर हुआ तो हमने इसको मुख्तसर किया। अब यहाँ पे देखें जो आंसर आया है 3/5। अब ये मुख्तसर नहीं हो सकता, यानी मज़ीद आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। जितना कैंसिल हो सकता था उतना हमने क्वेश्चन को प्यारे बच्चों क्या किया, कैंसिल कर दिया। मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये इसका क्या है आंसर। अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो दो आपसे शराइत पूछी थी, उसने यही पूछी थी कि पहले आप
इसको किस चीज़ में लिखें, कसर या निस्बत की हालत में लिखें। ये देखें, निस्बत के अंदर आपने इसको लिखना है। निस्बत में जब आप लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, 3:5। और फिर उसने कहा कसर की मुख्तसर शक्ल के अंदर लिखना है। ये कसर की क्या हो गई, मुख्तसर शक्ल। प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है, आंसर। क्वेश्चन मदरजा झेल सवाल को निस्बत, कसर और मुख्तसर शक्ल में आपने प्यारे बच्चों लिखना है। एक्सरसाइज है 3.1 मैथमेटिक्स क्लास 10 यानी 10वीं क्लास 2 की रियाजी का ये सवाल है प्यारे बच्चों। इसमें जो सवाल दिया गया है वो है 450 सीन मीम यानी सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो सीन मीम समझ लें स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कहते हैं कि इसका मतलब क्या है या उनके पता नहीं होता, तो सीन मीम का मतलब है सेंटीमीटर यानी 450 cm, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर। और ये क्या है, 3 मीटर। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने ये जो अपना यूनिट्स हैं इनको एक जैसा बनाना है, सेम सेम बनाना है। यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। तो आप देखें, एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 450 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो आंसर जो हमारे पास यहाँ पे आएगा 450 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 300 सेंटीमीटर। अब देखें दोनों चीज़ें सेम सेम हो गई हैं, ये 450 सेंटीमीटर और ये 300 सेंटीमीटर। अब उसकी शर्त ये थी कि इस सवाल को आपने निस्बत, कसर और फ्रैक्शन में हल करें और फिर मुख्तसर भी करें। मुख्तसर का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों की फ्रैक्शन का मतलब है कसर में ये चीज़ होती है कि बट्टे में, जब आप बट्टे में लिखें और इन दोनों को कैंसिल करें, इन दोनों नंबरों को क्या करें, कैंसल। जब ये मज़ीद कैंसल ना हो तो जो रकम बचेगी उसे कहते हैं मुख्तसर शक्ल। ये चीज़ हमने कल जो वीडियो जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था, फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें तफसील के साथ प्यारे बच्चों ये बात बताई थी। जिनको नहीं पता वो वीडियो देखें ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलें अब हम इसको रेशो की हालत में लिखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब ये 450 है प्यारे बच्चों और आपने इसको लिख दिया सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखना चाहें ना लिखना चाहें फिर भी कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसको लिख दिया निस्बत में। ये दोनों तरीक़ों से हल हो सकता है। अगर आपने इसको हल करना है रेशो की हालत में तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये सबसे पहले आप क्या करें, रेशो की हालत में इसे क्या करें, हल। उर्दू में आपने इसे लिखना होता है निस्बत। अब निस्बत में जब आपने हल करना है तो ये हो गया 450 निस्बत ये हो गया 300। अब ये देखें ये सिफर इस सिफर से क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। ये बच जाएगा प्यारे बच्चों 45 और ये बचेगा 30। अब देखें ऐसा कोई पहाड़ा ढूंढें जो इन दोनों के ऊपर बराबर बराबर क्या हो जाए, तकसीम हो जाए। मैं करता हूँ इसको 15 के ऊपर। अगर मैं 15 के ऊपर तकसीम करूँ तो 15 3 क्या बनेगा 45 और 15 2 30। तो हमारे पास निस्बत के अंदर जो आंसर आया है वो क्या है प्यारे बच्चों, 3:2। अब ये मज़ीद आगे तकसीम नहीं यानी मज़ीद हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास निस्बत जो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब वो कहता है कि इसे कसर में भी आप लिखें यानी कसर की हालत में लिखें या कसर के अंदर इसे हल करें, तो उस तरीके में से भी आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें प्यारे बच्चों फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं कसर को, यानी आपने बटे की हालत में लिखना है क्वेश्चन को। अब क्या था क्वेश्चन, 450 सेंटीमीटर और फिर ये क्या है 300 सेंटीमीटर। अब हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों फ्रैक्शन के मेथड के मुताबिक, आंसर सेम ही आएगा लेकिन यहाँ पे क्या है बटे में। अब ये
फर्स्ट ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा 45 यानी 45 और नीचे क्या बचा प्यारे बच्चों 30। अब फिर वही सेम आपने उसी टेबल के ऊपर इसे क्या करना है डिवाइड कर देना है 15 3 45 और 15 2 क्या हो गया 30। तो कसर के अंदर आपके पास जो आंसर आया है वो प्यारे बच्चों क्या है 3/2। तो उसने क्वेश्चन के अंदर यही शर्त पूछी थी पहले निस्बत के अंदर, तो हमने ये देखें यहाँ पे इसकी निस्बत निकाल दी। फिर उसने कहा कि कसर में, तो ये कसर के अंदर भी हमने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया। मुख्तसर शक्ल जितना डिवाइड हो सकता था हमने उनको किया, यानी जितना वो कैंसिल हो सकते थे हमने उनको कैंसिल करने की कोशिश की है। जब मज़ीद कैंसिल ना हो तो आपने उन्हीं आंसर को उन्हीं डिजिट को वैसे का वैसे लिख देना होता है प्यारे बच्चों। ये आपके सामने क्या है जवाब। जो स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आपको मसला हो मैथ के अंदर तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तीसरा पार्ट है इसका और क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है 4 kg 2 kg 750 ग्राम, यानी 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम और 750 ग्राम। अब आपने इसको सेम उसी सिचुएशन में निस्बत की हालत में कसर की हालत में और मुख्तसर तरीन शक्ल में लिख कर दिखाना है प्यारे बच्चों। तो चलें हम चलते हैं इसके सलूशन की जानिब। लेकिन सलूशन करने से पहले सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे केजी, यहाँ पे भी केजी और यहाँ पे ग्राम है। तो आपने सबसे पहले प्यारे बच्चों इनको सेम यूनिट बनाना है एक ही यूनिट में। तो हम इन सब को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम के अंदर। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सलूशन। सलूशन लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को प्यारे बच्चों लिख देना होता है। निस्बत में मैंने लिखा 2 kg यानी 2 किलोग्राम और 750 ग्राम। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो अब आप देखें आप चुनाचे 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं प्यारे बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। क्या होते हैं 1000 ग्राम। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं प्यारे बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। तो हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखें 4 क्या है प्यारे बच्चों केजी। अब केजी को ग्राम में करना है तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं प्यारे बच्चों। हमने इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को भी क्या कर देना है 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस डाल के 750 ये ग्राम इसको ऐसे आपने लिख देना है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4000 ग्राम और ये हो जाएगा 2000 जमा 750। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे भी टोटल करके लिख देंगे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 2750 ग्राम। अब आप देखें क्वेश्चन यहाँ पे इनके जो यूनिट हैं वो क्या हो चुके हैं बिल्कुल सेम हो चुके हैं। यहाँ पे भी ग्राम और यहाँ पे भी ग्राम। तो अब आपने इसको क्या करना है हल करना है। तो हल आप इसे रेशो की हालत में भी कर सकते हैं और आप इसे फ्रैक्शन की हालत में भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों में जो मेथड आपको आसान लगे आप उसी तरीके को अप्लाई करके प्यारे बच्चों क्वेश्चन का सलूशन पेश कर सकते हैं। तो चलें हम रेशो के तरीके से करते हैं यानी निस्बत के तरीके से। तो ये देखें 4000 मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2750। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से क्या हो जाएगी कैंसल। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 400 और यहाँ पे बचेगा 275। 400 और 275 बना। अब आपने किसी टेबल के ऊपर इनको क्या कर देना डिवाइड। अगर हम 5 के टेबल पे इसको डिवाइड करें तो 5 8000 बनता है 40। तो 85,400 बनेगा यानी 5 को ज़र्ब करें आप 80 से प्यारे बच्चों यानी 5 ज़र्ब करें 80 तो आपके पास आंसर कितना आएगा 400।
तो यहाँ पे और यहाँ पे 5 5 25 बनेगा, 2 कैरी करेगा, 5 5 25 55। तो आपके पास आंसर आया है 80 और 55। आप फिर आपने इसको 5 के ऊपर क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 16 5 क्या बनता है बच्चे, 16 5 80 और 11 5 55। अब मज़ीद अगर आगे आप इसे सॉल्व करना चाहें तो ये नहीं होता। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेशो के अंदर आपने इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो दे दिया है। अब इसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है, तो सिंपल ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16 फ्रैक्शन 11, इस तरह भी लिख दें तो आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं तो आप दूसरा तरीका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, ये देखें फ्रैक्शन का। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने लिखना है 4000 और नीचे आपने लिखना है 2750 इक्वल, और यहाँ पे इक्वल। अब देखें ये 0 0 से कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 400 और नीचे 275। वैल्यू वही आएगी, आंसर भी सेम टू सेम वही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने रेशो के अंदर जवाब जो है वो निकाला है और वहाँ पे आपने फ्रैक्शन के अंदर यानी कसर के अंदर। अब यहाँ पे फिर वही टेबल आप पढ़ेंगे, 5 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो अपना 400 बनता है, और मल्टीप्लाई करें इसको प्यारे बच्चे, क्या है, 275 है, 5 5 ज़ार 25 बनता है, और 2 कैरी करेगा, 5 5 ज़ार 25, यानी 55 को 5 को 55 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 275। अब देखें मज़ीद इसको आप 5 के ऊपर तकसीम करें, 16 5 80 और 11 5 55। तो अब आप यहाँ पे भी आप देखें तो सेम यही क्या है इसका आंसर, लेकिन ये इसका क्या था, दूसरा तरीका। अगर आप इसी क्वेश्चन को निस्बत में लिखना चाहें, जिस तरह उसने सवाल के अंदर स्टार्ट में जो शर्त बताई है कि इसे निस्बत में लिखें, फिर कसर में लिखें और फिर मुख्तसर शक्ल, ये मुख्तसर शक्ल हमने कर दी है, फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ है। अब आपने इसको रेशो में लिखना है यानी निस्बत में, तो इस तरह आप इसको प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 16:11। यहाँ पे भी आप देखें तो आंसर बिल्कुल क्या है, सेम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने क्या लिखना होता है, हल। हल लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को आपने सेम उसी कंडीशन में लिख देना होता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27 मिनट्स और कितने सेकंड हैं प्यारे बच्चों, 30 सेकंड्स हैं, और निस्बत है 1 आर। अब ये देखो 1 घंटा यहाँ पे है 27 मिनट 30 सेकंड। अब देखो प्यारे बच्चों, या तो अब इन सब को हमने सिर्फ एक ही यूनिट्स के अंदर करना है। अब यहाँ पे मिनट्स हैं, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे आर है यानी घंटा। तो हमने इनको क्या करना है, एक ही यूनिट में तब्दील करना है। तो उसके लिए क्या है, आप 27 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। प्यारे बच्चे 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर देना है आपने 30, और यहाँ पे रेशो सेम, 1 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं, 60। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे जो यूनिट आएगा प्यारे बच्चों, ये कौन सा आएगा, मिनट वाला, और यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे ये भी क्या है, सेकंड। अब 27 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 1620, प्लस कर देना है आपने 30, और यहाँ पे रेशो में ये हो जाएगा 60 ही कम 60 मिनट, यानी ये मिनट के अंदर क्या है, आंसर इसका आया। अब मिनट को आपने फिर सेकंड के अंदर तक डिवाइड अपना तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 1500 अपना 1650 जो आंसर आया है प्यारे बच्चों, ये किस चीज़ में है, सेकंड के अंदर। तो हमने भी यहाँ पे सेकंड्स ही बनाने हैं, ताकि दोनों साइड्स के ऊपर जो रेशो है वो सेकंड यानी अपना यूनिट्स के अंदर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 60 मिनट, और मिनट में भी सेकंड कितने होते हैं, 60। तो इस वजह से आपने 60 को 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई।
तो ये यूनिट भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, सेकंड के अंदर। मेरे बच्चों ये हो जाएगा 1650 और ये आ जाएगा 3600। अब आप देखें तो दोनों यूनिट्स क्या हो गए, सेम। ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, ये भी सेकंड ये भी सेकंड। अब आप इसका सलूशन जो है वो पेश कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उसने कहा कि कसर में लिखें। तो कसर में लिखने के लिए प्यारे बच्चों 1650 आपने यहाँ पे लिखना है 1650 और नीचे लिख देना है कितना, 3600। इक्वल लगा देना है। अब देखें ये जीरो इस जीरो से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, कैंसिल होने के बाद यार बच्चे आपने इनको डिवाइड करना है किसी टेबल के ऊपर, यानी किसी पहाड़े के ऊपर। अब मैं इसको करता हूँ 5 3 क्या है 15, और यहाँ पे एक जाएगा कैरी करेगा, ये 15 हो जाएगा, ये भी 5 3 क्या हो गया 15 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है 7 5 35, एक कैरी करेगा 10 बनेगा, 5 दूने 10। यानी आपके पास जो यहाँ पे मुख्तसर तरीन शक्ल आई है, मुख्तसर, अभी मुख्तसर तरीन नहीं है, मुख्तसर शक्ल जितनी कैंसिल हो सकते थे उसको हमने उतना किया। ये है 33/72। अब इसको प्यारे बच्चे क्या करना है, मज़ीद हमने तकसीम करना है। अब 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, 11 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप करें 3 दूने 6 बनेगा, एक रह जाएगा, एक कैरी करेगा 12 हो जाएगा। तो 3 4 12 आपके पास आंसर जो आएगा यहाँ पे प्यारे बच्चे वो आएगा 11/24। अब इसको देखें क्या मज़ीद आप इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ये मज़ीद आगे डिवाइड होता किसी भी टेबल के ऊपर तो हमने इसको कर देना था, लेकिन अब ये नहीं होता। तो एक तो हमने इसको ये लिख दिया है प्यारे बच्चों कसर की हालत के अंदर, और दूसरा हमने इसको लिखना है रेशो की हालत में। तो रेशो में क्या होता है 11 रेशो आपने क्या कर देना है 24। तो ये हमारे पास दोनों उसकी जो शराइत थी वो हमने यहाँ पे क्या है कंप्लीट कर दी हैं, और क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया प्यारे बच्चों मुकम्मल हो गया है। आपने इन क्वेश्चन को देखना है, बार बार देखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि यूनिट्स जो हैं उनको आपने हमेशा सेम ही रखना होता है। यहाँ पे मिनट्स, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे आर, तो इनको आपने किसी एक यूनिट में क्या करना है सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है, ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि जो छोटा से छोटा यूनिट है हम उसके अंदर इसे क्या करें चेंज कर दें। अब ये सेकंड है तो हमने इसको भी मिनट्स को भी सेकंड में चेंज किया और आर को भी सेकंड के अंदर चेंज किया। तो यहाँ पे हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकंड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 1 आवर था 1 घंटा, तो घंटे को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट होते 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस वजह से ये मिनट में आंसर है। फिर इस मिनट को सेकंड में करने के लिए मज़ीद आपने 60 से इसको क्या करना है ज़रब दे देनी है। अब देखें यहाँ पे यूनिट्स क्या हो गए इक्वल। जब यूनिट्स इक्वल हो जाएं तो आपने इसको फ्रैक्शन की हालत में लिख देना है। फ्रैक्शन मतलब कसर, कसर मतलब बटे की हालत में, हमने इसे बटे की हालत में लिखा। उसके बाद आपने इसको मुख्तसर करना है यानी कैंसिल करना है, जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं डिजिट्स उनको आपने कैंसिल करना है। तो हमने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। फिर हमने 5 के टेबल के अंदर देखा कि क्या इसके ऊपर वो डिवाइड होता है या नहीं होता। हमने 5 3 यानी 5 3 15 किया, फिर एक कैरी किया अपना 15 हो गया 15। अब 3 5 15 33, और नीचे हमने किया ये 36 था, 5 7 35 होता है। फिर यहाँ पे एक बचा उसने आगे कैरी किया 10 हो गया, और फिर हमने 5 2 10 किया प्यारे बच्चों, तो 72 33 और 72 जवाब आया। फिर हमने अब मज़ीद इसको कैंसिल किया, मुख्तसर करने की कोशिश की। ये 3 के ऊपर डिवाइड होता है और ये भी 3 के ऊपर डिवाइड होता है। आंसर हमारे पास आया 11/24। ये कसर की हालत पूरी हो गई। और फिर हमने इसको रेशो में भी पार्ट 5 आए। तो इसमें वही क्वेश्चन की शराइत है कि आप निस्बत की हालत में इसे लिखें, फिर कसर की हालत में लिखें, और फिर मुख्तसर तरीन शक्ल में आपने इसको क्या करना है प्यारे बच्चों लिखना है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो है सलूशन। इंग्लिश मीडियम वाले सलूशन लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले जो हैं उन्होंने हल लिखना होता है। हल लिखने के बाद आपने सवाल को स्टार्ट कर देना है।
जिस तरीके से आप मर्ज़ी करें, दोनों तरीके बताए हुए हैं ऑलरेडी। जो बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और 4 की वीडियो नहीं देख सके वो देख लें, ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 75 ओवर 225, तो अब इसको आपने सॉल्व करना है। उसके लिए आप पहाड़ा पढ़ें, 5 एकम 5, 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर यहाँ पे आपने 4 5 20, 5 5 25, तो आपके पास यहाँ पे जो रकम बची है प्यारे बच्चों वो 15 और 45। अब इसको मज़ीद आपने मुख्तसर तरीन बनाना है, तो उसके लिए आपने फिर इसको 5 के ऊपर डिवाइड कर देना है। 5 3 15, 5 9 45, तो आपके पास आंसर आएगा 3/9। अब मज़ीद आप इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 1/3। लेकिन अब मज़ीद ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, तो इस वजह से जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी उसी को आपने जवाब कंसीडर करना है। तो ये हमने कसर की हालत में लिख दिया। कसर किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, अपना बटे की हालत में। और उसकी दूसरी शर्त थी कि आपने इसको रेशो की हालत में भी लिखना है। तो ये यानी निस्बत की हालत में, ये हमने 1:3 कर दिया, ये हमारे पास निस्बत की हालत में भी आ गई वैल्यू। तो यही इसका प्यारे बच्चों क्या है, आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आए, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह नासिर।